अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि और लोग भी आ जाए, फिर थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और चीज काम की बातें भी। अच्छा, आवाज़ आ रही है? सबको क्लियर है? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो आप सबको पता ही होगा कि फ्रीलांसिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग। प्लस आप लोगों के सवाल जवाब। अच्छा, कौन कितने ऐसे अभी जो 4-5 लोग ऑनलाइन है अवेलेबल जो है, फ्रीलांसिंग के बारे में किस किस को पता है? तो फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्यों करते हैं? अगर पता है तो फिर हम आगे बात करें। सर, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो जो होता है कि आपने सबसे पहले कोई ना कोई स्किल सीखनी है। वो कुछ भी हो सकती है। वो डिज़ाइन हो सकता है, वो डेवलपमेंट हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है, एनिमेशंस वगैरह, जो भी आपने जिस नीच में भी आप स्किल सीखना चाहते हो वो स्किल्स फ्रीलांसिंग से पहले होनी चाहिए। ठीक है। और फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग ये है कि जो कोई आपने स्किल सीख ली है उसको आप एज अ सर्विस रिमोटली कह लें, घर से बैठ के किसी को सर्विसेज देना। ठीक है। उन सर्विसेज को देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फ्रीलांसर का नाम सुना होगा, फाइवर है, अपवर्क है, गुरु, पीपीएच, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी के स्किल से वाबस्ता हों, कोई काम करते हैं ऑनलाइन और फिर वो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले। और अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों से? सब कुछ प्लेटफॉर्म मैंने अभी ऑन किया है अपने साथ स्क्रीन के सामने, तो उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे कि अकाउंट बनते कैसे हैं, क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइवर की बात करते हो, ठीक है,
और किन किन प्लेटफॉर्म पे क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इन पे आकर। ठीक है। तो जितने भी जूनियर डिजाइनर्स होते हैं ना, जितने डिजाइनर्स हो गए या जिन्होंने कोई स्किल्स आती है, ठीक है, और बट अभी स्टार्ट करा है, ठीक है, तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने अकाउंट जाके इन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से क्रिएट कर लेते हैं, जैसे फाइवर ये हो गया, freelancer.com हो गया, ठीक है। लेकिन इन सब पे आने से पहले वो एक चीज की तैयारी नहीं करते, वो है क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। ठीक है। अगर जिस जिस किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप कंटेंट राइटिंग करते हो, ठीक है, या एनिमेशन का काम करते हो, 3D वगैरह का कोई काम करते हो, डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एक्स वाई जेड, ठीक है। पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे होता है? पोर्टफोलियो बिल्ड इस तरीके से होता है, या तो आप प्रैक्टिस करते हो, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके अपना पोर्टफोलियो जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो किसी के लिए, थोड़ा बहुत, बहुत कम पैसों में काम, भले आपको कितना ही अच्छा आता हो काम, ठीक है, लेकिन कम पैसों में जाके किसी ना किसी के साथ आप अपनी सर्विसेज देते हो और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मैंने पिछले 10 साल से अगर काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस काम को मैंने कहीं पर भी नहीं दिखाया, कहीं शो नहीं किया, ठीक है, और मैं जाके किसी को, आपको भी बोलूँ कि यार मैंने फ्रीलांसिंग मुझे आती है, ठीक है, और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो वो मुझसे सबसे पहला फ्रीलांसिंग के अंदर, अगर आप मुझे जानते हो, हम एक अरसे से अगर बातचीत कर रहे हैं, तो अभी जानते हो, ठीक है, मैं डिजाइनर हूँ, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता होता वर्बली तौर पे कि आप जिस फील्ड से, जिस जो सर्विसेज उसको नीड है, क्या आप उसमें काम अच्छा सा करते हो, ठीक है। उसको चाहिए होते हैं रिव्यूज, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, इसकी कि अब जैसे कि ये एक मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, अगर मेरे इसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं है, इस प्रोफाइल के ऊपर मेरा कोई पोर्टफोलियो अटैच नहीं है, ठीक है, तो क्लाइंट मुझे काम नहीं देगा, चाहे मैं 10 12 साल से 15 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप जाके, वो एक छोटी सी मिसाल ये है कि आप किसी, अगर आप उस जगह पे जाके अपनी शॉप खोलते हो, तो पहले आपने कुछ जाके अपने कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, 5 6 महीने 3 महीने आपने लगाने पड़ते हैं, देन आपके पास क्लाइंट आना शुरू होते हैं। तो ये भी प्लेटफॉर्म इस तरीके से है कि आज दुकान खोली, कल से काम आना शुरू हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हर तीसरा बंदा बोलता है कि यार मुझे फ्रीलांसिंग सिखा दो, और मैं, मुझे ये चीज़ आती है, मुझे कंटेंट आता है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ। तो उसके लिए पहले आपने अपनी सर्विसेज फॉर यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जी, जैसे कि ये आप क्या करते हो, ठीक है, वो, तो आपने कंटेंट में, मे भी आप भी होगे तो मैं भी कंटेंट में आप लिख के दोगे, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है यार, आपको आता है, ठीक है। हाँ, तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, मैं दोनों सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और अगर नहीं है, ठीक है, अगर है तो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उस पर पैसों पे फर्क आ जाता है। पहली चीज तो ये कि 12 साल वाला बंदा कुछ और रेट पे काम करता है, और बिगनर जो होता है वो अमाउंट $5 $10 से अपना कैरियर स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये चीज तो मैंने बातों में लिख दी, इसे कहते हैं वर्बली, ठीक है, वर्बली मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन यहाँ पे गोरा है या कोई भी है, हमारी फील्ड है टेक्निकल, ठीक है ना, भले आप किसी फील्ड से, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी फील्ड से भी हो, टेक्निकल फील्ड है, ठीक है। टेक्निकल से मुराद आपको कोई स्किल्स है, स्किल्स ऐसी चीज होती है कि आप अपने भाई में, अपनी बहन में, या किसी को भी आप फौरन नहीं सिखा सकते, ठीक है ना। स्किल्स के लिए होता है कि आपको टाइम लगाना पड़ता है। तो ये जितनी भी रिव्यूज हैं, ये टाइम टू टाइम आपको मिलते हैं, ठीक है। पहला, अब देखिए 67 जॉब्स यहाँ पे कंप्लीट है, इन प्रोग्रेस ये है, ठीक है, तो जो जॉब चल रही है, ठीक है। इन सबको पाने के लिए आपका सबसे पहला काम होता है, वो होता है कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना, ठीक है। अब जैसे कि ये पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, आपने आज से, अगर आप पहला आज कदम रखा है, महीने पहले डिजाइनर बनने का शौक था, 6 महीने पहले था, 1 साल पहले था, तो आपने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो जमा करना शुरू करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो जमा करना किस तरीके से शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक जगह आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे ड्राइव में। ठीक है।
मैं कुछ काम दिखाता हूँ ताकि आपको, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है, ये छोटा सा काम है, ये दिखा रहा हूँ आपको। ये एक हमने, या बहुत पुराना काम है, कुछ 6 7 साल 8 साल पुराना काम है, ठीक है। एक कैरियर स्टार्ट किया 6 7 साल पहले, अपना जो भी काम मिलता था उसके लिए काम किया, ठीक है, भले पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया, ठीक है, लेकिन जितना जितना काम अच्छा क्वालिटी का था वो ऊपर लेकर आए। और जो पुराना काम था जिसको मैं लगा कि यार 5 6 साल 3 साल पुराने जो मेरा जो वर्क था वो इतना हाई क्वालिटी नहीं था, वो मैंने यहाँ पर नीचे कर दिया, बाकी हाई क्वालिटी काम मैंने ऊपर लेकर आया। अब क्या हुआ, मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया, ठीक है। फिर मैंने मैंने अपनी कम्युनिटी के लोगों से मालूम किया यार और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैं ग्राफिक डिजाइनर बनने जा रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर। तो ऐसी कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं अपना काम बहुत अच्छे से तरीके से डिस्प्ले करूँ और लोगों को दिखाऊं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बिहान आ जाता है, ड्रिबल है, पिंटरेस्ट है, ठीक है, ये तो आपने काम रख लिया, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हो, जब भी आप फील्ड में आते हो तो आप फाइवर पे जाते हो, ठीक है। फाइवर पे पहले जो होता था तरीकेकार काम करने का, फाइवर पे ही होता था कि आप अकाउंट क्रिएट करते थे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे 5 6 7 गिग स्टार्टिंग में बनती है। जो भी आप 5 6 सर्विसेज आप देना चाहते हो वेबसाइट की, लोगों की, फ्लायर बनाते हो, यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह बनाते हो, वो आप सर्विसेज यहाँ पे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको बट वेबसाइट का है तो ये मुख्तलिफ गिग्स बनी हुई है, ठीक है, मुख्तलिफ लोग। लेकिन अभी फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल नवंबर दिसंबर के बाद चेंज हो गया, 3 4 महीने हो चुके हैं। पहले ये होता था कि आपको 10 बिट मिलती थी और 10 बिट आप करते थे जाके, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आता था आप उसके ऊपर अपने नीच के हिसाब से उस पर अप्लाई करते थे, वो जॉब के ऊपर, ठीक है। उस फिर वो क्लाइंट आपको 10 बिट करते थे, दिन भर में उस पर रिप्लाई आता था, आप काम करके देते थे। और जितने आप की डील होती थी उनके साथ, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी यहाँ पर न्यू आने वालों के लिए बड़ा कंपटीशन टफ हो गया है, अब बिडिंग वाला ऑप्शन खत्म हो गया है। यहाँ पर एक तरीके से ये कर दिया गया है कि आप दुकान खोल के बैठ जाओ, क्लाइंट अपनी मर्जी से आएगा। अगर आपका काम अच्छा लगेगा क्लाइंट जब आएगा। आपने अपनी गिग के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, किसने इतने ऑर्डर किए हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपनी प्रोफाइल खोलूँ अपने से यहाँ पर, ठीक है, मैंने फाइवर पे काम करना छोड़ दिया है, ठीक है, एक अरसा 5 7 जब से ये पॉलिसी आई है, ठीक है। अब मेरे पता कि मैं कुछ 5 7 आईडीज है मेरे अलग अलग नाम से, ठीक है। अब देखो 75 रिव्यूज मेरे पास यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, क्लोज। अब लास्ट मैंने प्रोजेक्ट जो किया है वो 5 मंथ पहले किया है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं और मेरे पास क्लाइंट ना आ रहे हो और मैं लेकिन उस दुकान को मैं लेके बैठा रहा हूँ कि नहीं एक ना दिन तो एक क्लाइंट मेरे पास आएगा और मैं काम करूंगा। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज यही है कि आप लोगों ने दूसरी चीजें एक्सप्लोर करते हो। दूसरी चीजें क्या एक्सप्लोर करते हो, आप मूव करते हो ऐसे प्लेटफॉर्म का जहाँ पे पोटेंशियल हो, ठीक है, जहाँ पे जॉब्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, फाइंड वर्क पे जाते हैं, ठीक है। ये एक अपवर्क का प्लेटफॉर्म है लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली भी है, पैसों वाला है, ठीक है। यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनके जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा काम करने का कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर मैं इस पर बिल्ड करता हूँ तो मैं इस काम को मैं अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। यहाँ पे वो फाइवर पे क्या, क्यों फाइवर ने पॉलिसी लेकर आया है, फाइवर में जो कल का डिजाइनर बना, कल कल डेवलपर बना, जिसने अभी पास आउट ही हुआ इंस्टीट्यूट से, उसने आगे फाइवर पे आईडी बना ली, क्लाइंट ने काम दिया तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन जो जो थी वो थी कि 100% डिलीवर करेगा, लेकिन वो चीज नहीं डिलीवर हुई। तो अब ये क्या हुआ कि क्लाइंट आपका काम देखता है यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपको खुद ही अप्रोच करता है, आप उससे पैसों पे बात करता है, जो भी इसकी बार्गेनिंग होती है उसका डील होती है, ठीक है। अपवर्क पे ये है कि यहाँ पे सिंपल सा जॉब आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये जॉब आई बीएससीआर एग्जांपल के मैं अपने मोस्ट रिसेंट कर देता हूँ कि जो अभी करंटली जॉब आई। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर फॉर मल्टी कैंपेन यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। अगर यहाँ पे डिजाइनर मौजूद है तो उनको पता चल जाएगा कि क्या चीज बात हो रही है। तो ब्रिंग वेबसाइट कितनी देर पहले पोस्ट की है यहाँ पर इसने, ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है। ये 17 मिनट पहले, 22 मिनट पहले, तो इस पे अनलिमिटेड जॉब पोस्ट हो रही होती है। अगर मैं थोड़ी देर बाद इधर आया और फिर मोस्ट रिसेंट पे जाऊंगा तो फिर जॉब मेरी थोड़ी सी देर बाद 10 15 मिनट बाद 10 10 मिनट बाद अपडेट होती रहेगी। ये 2 घंटे पहले इस तरीके से जॉब लोड करूंगा, ये आ जाएगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है इस जॉब्स के अंदर कि मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि $45 से $135 क्या रेंज है मेरी काम करवाने की, मतलब 1 घंटे के वो रेट दे रहा है 145, $45 से 135, मतलब ऑलमोस्ट कोई 13 14 हजार, बल्कि ज्यादा ही 12 13 हजार रुपये ये शायद मांग दे रहा है 1 घंटे के, ठीक है। तो बड़ी हाई अमाउंट के ऊपर काम होता है यहाँ पर, ठीक है। प्लस काम किस तरीके से होता है कि यार आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, क्या आया मेरी है, लेकिन अब इस पे अप्लाई कौन करेगा, इस पे अप्लाई वो लोग करेंगे जिनको अपनी इस फील्ड के अंदर
महारत होगी, क्योंकि इस पे पैसे, मैंने अप्लाई नाउ पे गया, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, ये मेरे आवर्स आ गए, ठीक है, कि मैं अपने आवर्स $10 पर आवर्स पे करता हूँ, जो उसने रेंज दी थी मैं उसके अंदर ही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने इसको नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर देखो किसी ने बिड नहीं करी है, अगर मैं यहाँ पे बिड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बिड्स खरीदी जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं अब पैसों वाली बात पर आ रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों हर काम करने वाला बंदा आएगा कि यहाँ पे कि यहाँ पे बिड खरीदी जाती है। मैं दोबारा एक जगह चलते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सेक्स यहाँ पे गया, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए लेकर आया कि मेंबरशिप एंड कनेक्ट, ठीक है, मेंबरशिप एंड कनेक्ट पर आ गए, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे कनेक्ट, जैसे मैंने भी 502 बाय करके रखे हुए हैं, ठीक है, अवेलेबल कनेक्ट, मैं बाय कनेक्ट पे गया, ठीक है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैंने अगर 300 बाय किए, 600 बाय किए हुए, इसका मतलब ये 300 बंडल मैंने 2 टाइम बाय किए हैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, $45 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो तकरीबन आपके $90 बन जाते हैं। $90 का मतलब है कि तकरीबन 26 से 27 हज़ार रुपए मैं एक वीक के अंदर खर्च कर देता हूँ, ठीक है। अगर 26 से 27 हज़ार रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो इसका मतलब है कि मैंने स्किल सीख ली है। इसके साथ साथ मैंने तैयारी करके रखी हुई है कि क्लाइंट मुझसे क्या मांग सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको जो असल फ्रीलांसिंग की जो चीज बता, देखो बिडिंग करने का प्रोसेस यूट्यूब पे पता है कि बिडिंग किस तरीके से होती है, जॉब पे जाओ, प्रपोजल लिखो, ये सब पता होता है, ठीक है। ये सबको चीज पता है कि क्या प्रोसीजर होता है। असल चीज जो है वो ये है कि आपको क्या तैयारी, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता ही नहीं है, जॉब पर आए हम लोग, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या मांग लिया, ठीक है। अब क्लाइंट ने बोला यूआई यूएक्स, क्या आपने यूआई यूएक्स की प्रोजेक्ट के लिए तैयारी की हुई थी, पहला सवाल तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फाइंड जॉब पे दोबारा जाते हैं, ठीक है, मोस्ट रिसेंट पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। फिर हम नीचे आ गए, इसने बोला कि भाई 6 वेबसाइट इंस्टीट्यूशन फॉर लैंडिंग पेज, क्या आपके पोर्टफोलियो में लैंडिंग पेजेस हैं, क्या आप इसको अप्लाई करोगे और उसको दिखाओगे कि हाँ मैंने लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप चलते हो कि एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइनर, ठीक है, क्या यूएक्स यूआई अलग है, यूएक्स अलग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डिजाइनिंग एक एक आपका अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर आपकी सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया भी आ जाता है, यूट्यूब थंबनेल भी आ जाते हैं, ठीक है, फ्लायर्स भी आ जाते हैं आपके, थम क्या कहते हैं, लैंडिंग पेजेस हो गए, वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने क्या, अब जैसे वेब एप्लीकेशन डिजाइन, ठीक है, अब डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन चलती हैं उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, उसके लिए तैयारी, फिर बैनर्स हो गए। तो क्या हुआ, जब मैं इधर आया अपने पोर्टफोलियो में आया, ठीक है, तो मैंने पहले से तैयारी की हुई, क्या तैयारी की हुई है, मेरा सोशल मीडिया लगा हुआ है, मेरा डैशबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, मैंने क्या कहते हैं कॉर्पोरेट वेबसाइट्स पे काम किया हुआ है, लोगोस पे काम किया हुआ है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब नीचे अगर हम और चलें तो तरह तरह के काम है, ठीक है। इसके अलावा एक अलग से फोल्डर्स क्रिएट किए हुए होते हैं जिसके अंदर हमने काम पहले से रखा हुआ होता है। तो जब आपकी तैयारी अच्छी सी होगी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा सा सजा हुआ होगा, तो आपको कोई काम क्यों नहीं देगा। आप क्वेश्चन मार्क ये बन जाता ना कि कोई काम क्यों नहीं देगा। हाँ ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अभी आपने अगर देखो कि अगर जहाँ पे नई जॉब आती है, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 मिनट बाद देखो, अगर मैं यहाँ जाता हूँ इस पे अप्लाई करने के लिए, अब इसमें क्या है, इस पे पोर्टफोलियो मांग रहा है पहले अल्फाज में, ठीक है। अभी 19 मिनट पहले जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है, क्लाइंट के, अपने क्लाइंट के भी टेस्टिमोनियल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं अप्लाई करने पे जाता हूँ तो अपवर्क ने एक सिस्टम नया निकाला है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को पता हो कि अब ये प्रोजेक्ट बेस है, ठीक है। इसने पहले बता दिया कि प्रोजेक्ट बेस है, मेरा जिसने प्रोजेक्ट है लिखा हुआ होगा अमाउंट, हम इसकी प्रोजेक्ट पे जाके देख लेते हैं, दो $120, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बेस है, ठीक है। अगर हम नीचे आए तो ये कंपटीशन है, ठीक है। जो ये सेंट फॉर 6 कनेक्ट, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करोगे ना तो चीज समझ में आएगी कि कंपटीशन कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। 6 कनेक्ट का मतलब क्या है कि अपवर्क ने बोला है कि यार ये $120 की जो जॉब है ना, इस पे 6 कनेक्ट लगाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो अपनी इस बिडिंग के अंदर अपनी जॉब पर जाने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप उसको कितने ही पे बूस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इससे ऊपर नजर आऊँ, पहली जॉब मेरी नजर आए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खर्चा कर रहा हूँ, खर्चा क्या कर रहा हूँ, मेरे 300 कनेक्ट हैं, वो 300 कनेक्ट में एक जॉब में खत्म कर दूं, ठीक है, या
उसको मैं अपने तरीफ से एवरेज से निकाल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार मैं 8 से ऊपर दिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 कनेक्ट कर दिए, ठीक है, बिट अभी कर नहीं रहे बट सेट कर रहे हैं, ठीक है, बिट किया, तो मैं आ गया टॉप के ऊपर, ठीक है, 8 वाला नंबर चला गया और नीचे, ठीक है, तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। अब इस कंपटीशन में आप फेल भी हो सकते हो। फेल कैसे हो सकता है जिसने 8 नंबर पे किया था, ये थर्ड पे किया, फोर्थ पे किया, जिसने 8 कनेक्शन लगाए थे, ये 7 लगाए थे, 6 की तो जॉब है, अगर आप इस पर बूस्ट नहीं करते तो 6 तो आपने देने ही देने हैं, अगर आप अप्लाई करते हो। बाकी अगर एक और कर दोगे तो उससे ऊपर चले जाओगे। अब जिसने 8 सेकंड पे था या 7 पे था, 7 कंडीशन लगाए, हो सकता है आपका उसका पोर्टफोलियो आपसे अच्छा हो सकता है जॉब इसको अवार्ड हो जाए, ठीक है। तो ये है कंपटीशन, ठीक है, यहाँ पर। अब जो कहता है ना कि फ्रीलांसिंग के अंदर हम आ जाए, तो उसको मेरा ये मशवरा है, ठीक है, आप बिल्कुल आओ फ्रीलांसिंग के अंदर, फ्रीलांसिंग करो। उससे पहले फाइवर के ऊपर एक थोड़ा सा आपको नुकसान ये रहेगा कि आप क्या कहते हैं, अकाउंट तो क्रिएट कर लोगे फाइवर पे जाके, गिग्स भी क्रिएट कर लिया आपने, लेकिन वहां पे वेट करना पड़ता है, ठीक है। आपने अगर फास्ट ट्रैक पे अर्निंग करनी है तो पहले स्किल को अपनी अच्छी मजबूत करो, उस पर स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल करो। आईडी भले फाइवर पे भी बना के रखो, क्योंकि ये एक तरीके से फाइवर पे तुक्का है, मतलब ये देसी अल्फाज में बोलूं कि यार वहां क्लाइंट अगर आ गया, आपकी गिग कहीं रैंक कर गई किसी पेज के ऊपर, तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर कहीं रैंक नहीं कर रही होगी तो आपको, जैसे ये मेरा एक लिखा हुआ बेस्ट सेलर, ठीक है, अब मेरी आईडी वाली रैंक कर रही है, ठीक है, बाकी इन तीनों पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरी एक ही आईडी काम कर रही है, ठीक है, बट मैं इस पे काम नहीं करता, तो आपने यहाँ पर भी नजर आ गया होगा कि 5 महीने से कोई काम नहीं किया हुआ, ठीक। इस तरीके की मेरी बहुत सारी आईडीज हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल है, अभी इतनी बात करिए, अगर कोई सवाल हो, ताकि फिर उसके सवाल के हिसाब से भी बात करें। तो अभी आपका कितना एक्सपीरियंस है? देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज गाइड करता हूँ, ठीक है, पोर्टफोलियो नहीं बनाना आ रहा तो उसका मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आप, मैं नहीं बन सकता और मैं अब आप नहीं बन सकते, मतलब एक लेवल का और एक एक्सपीरियंस का फर्क है। मैं अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ अपने काम को लेकर, ठीक है, ऐसे शायद आपका काम इससे बहुत अच्छा हो अब, ठीक है, जितने अगर कोई जूनियर डिजाइनर बैठे हुए हो ना, तो इससे काम, मेरे वाले काम से बहुत अच्छा हो, ठीक है। ठीक है लॉर्ड, ये देख लो, ये काम था मेरा पहले, ठीक है, कब का काम है, शायद ये 2014 में ये हालत थी मेरी कि मुझे कंटेंट इतना बारीक लिखा हुआ है इसके ऊपर का मुझे नहीं पता, बस अपलोड कर दिया, ठीक है। दिखाने का मकसद क्या है कि जो बनाया वो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब और नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो देखो, टॉप एजेंट कनेक्ट, अगर मैं आज के वक्त में लोगो बनाऊं तो मुझे शायद मैं किसी और, अभी देखो जैसा था वैसा अपलोड कर दिया, ठीक है। ये भी शायद 2013 का काम है, उससे नीचे और आएंगे तो, और इससे ये देखो मेरी सीवी शायद 2011-12 की शायद सीवी होगी, 13 के अंदर सीवी बनाई, सीवी की आप हालत देखो, ठीक है। ये शर्म हजूरी करोगे ना कि यार मुझे कोई आके बोलेगा ये क्या बनाया है तुमने, ठीक है। आपका, आपके लेवल वाले डिजाइनर से, आपके जो लेवल है आपका, उनसे फाइट है आपकी, ठीक है। आपकी मुझसे या मुझसे, मुझ जैसे एक्सपीरियंस वाले लोगों से कोई नहीं है, ठीक है। हो सकता है मैं आपका काम देके इग्नोर कर दूं, ठीक है, अगर आपने अपलोड किया हो किसी भी डिजाइनर ने यहाँ पर, ठीक है, तो हो सकता है मैं लाइक करूं, ना कोई कमेंट करूं, फलाना नहीं करूं, कुछ भी ना करूं, ठीक है। बस हाँ ठीक है, इग्नोर कर दिया या देख के इंप्रेशन मिल गया आपको, चले गए आप, ठीक है। लेकिन जैसा भी काम है आप अपलोड तो करो। आप ये छोड़ दो कि साकिब भाई ने किस तरीके से सजा की, ये तो यार वक्त ने सिखा दिया ना, ठीक है। हमने एक घर की बुनियाद तो रखी ना, कि मैंने अगर प्रीवियस चल के, अब ये इस तरीके की वेबसाइट चलती थी पुराने टाइम पे, 13 के अंदर हम लोग इस तरीके की वेबसाइट बनाते थे, और बस कोई ना कोई कवर है, देख रहे हो, ना कोई कवर है ना कुछ है, बस डायरेक्ट एक वेबसाइट अपलोड कर दी, ठीक है। तो अभी जो सोबिया ने कहा ना कि सर मैं कैसे स्टार्ट करूँ, आप स्टार्ट कर लो, पहला कदम ले लो कि जो काम बना रहे हो ना, ठीक है, जैसा तैसा बना रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरनेशनल क्लाइंट जो है ना, वो पोर्टफोलियो आपसे यूआरएल पे मांगते हैं, वो अटैचमेंट के पोर्टफोलियो पे बिलीव नहीं रखते। हो सकता है कि भाई सोबिया मेरा पोर्टफोलियो उठा के किसी को भेज दे, और जिसको भेजे उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से काम उठाया हुआ है, ठीक है। तो जितना भी इंटरनेशनल क्लाइंट है वो बिलीव रखता है यूआरएल के प्रोजेक्ट्स पे,
क्योंकि अगर आप किसी का काम चोरी करके अपलोड करते हो तो ये कहीं ना कहीं दिख जाएगा उसको भी, ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों उसको कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा, वो आपको रिपोर्ट कर देगा, बोलेगा कि कहीं मेरा काम कॉपी किया पर, ठीक है। बात समझ में आई सो भी? तुम्हें जो समझाने का मकसद है कि पहला फोकस क्या करना है, पोर्टफोलियो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स खुद मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट ऐसी बात नहीं है कि जब आप मार्केट में आए हो तो काम करने के लिए आए हो, आज नहीं कल नहीं परसों आपको कोई ना कोई, और जिसके कहते हैं रोजी लिखी भी होती है वो कहीं ना कहीं से घूम कर आ जाती है, चाहे वो फाइवर से आए, अपवर से आए, लिंक्डइन से आए, बिहान से आए, या कहीं जॉब करनी पड़ जाए आपको, तो आपको एक ना एक दिन आपको जॉब मिल, उसकी तैयारी हमने करनी है पहले के, ठीक है। तो मैंने आपको नीचे का काम दिखाने का मकसद क्या था, आज 2023 है, 10 साल पहले मेरा काम क्या था, उससे ये तो वो काम है जब मैंने डालना अपलोड करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि ये बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। 1 साल 1.5 साल तो ऐसा काम होगा कि मेरे पास अभी एक अकाउंट है मेरे पास, शायद अगर होपफुली वो खुल जाए यहाँ पर अभी, तो मैं आपको, ठीक है, ये शायद मेरा, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था मुझे, जिससे मैंने सीखा था ना, उन्होंने मुझे बताया कि बिहान से पहले ये एक प्लेटफॉर्म होता था फ्लोट फ्लोट के नाम से, ठीक है। अब ये काम नहीं करता, ठीक है। इस पे अभी दिखा, ये अब काम नहीं करता है, बिहान ने इसकी जगह ले ली है, ठीक है। हर इंडस्ट्री में एक रेगुलेशन आती है, ये आप पे काम पे करता है कि आप क्या रखो, ठीक है। ये बिल्कुल, ये टोटली डिपेंडिंग ऑन यू के क्या काम हो सकता है। आप 500 रुपये में काम कर लो, क्योंकि आपको ना मिलने से बेहतर है मिलना ना, मतलब 500 रुपये में काम कर लो, एक पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। बच्चों ये काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो काम शायद मेरा ये पोर्टफोलियो है, जब मैं हैदराबाद शायद होता था, मैं अबाउट दिखाता हूँ उसका, कि इतना पुराना काम है। ये 2012 में मैंने क्रिएट किया, ठीक है। और मैं शायद ये मोटिवेट करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा काम लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो तो बोलोगे यार ये क्या चीज बना के रख दी है यहाँ पर, ठीक है। ये वेबसाइट्स के स्टाइलिंग चेक करो कि ये इस तरीके के वेबसाइट मैं बनाता था 2012 में, ठीक है। तो आप होपफुली का भी जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे वगैरह पे भेजते हैं, जो ग्रुप में भेजते हैं या जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनका काम अभी इनसे अच्छा हो, मुझसे अच्छा हो, ठीक है। ठीक है, और ये काम देखो कहीं से भी डिलीट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, आज भी अपडेटेड है, ठीक है। 8 साल 10 साल 12 साल पहले का काम। और नीचे चलो तो देख रहे हो ये सब, ये प्रैक्टिस वर्क है, देख रहे हो, ये भी अपलोड किया है, ठीक है। ये बैनर्स बनाता था तो ये भी काम अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो पहले दिन से जो शोर मैं मचाता हूँ कि पोर्टफोलियो बिल्ड करो, जो भी बनाओ क्योंकि देखो 500 रुपये वाला जो काम कराएगा ना आपसे बंदा, आप मैंने भी आपने मुझसे पूछा, नहीं नहीं, आप जितना जितने लोग सवाल करो भाई, मसला नहीं, कोई इसमें माजरत की बात नहीं है, इसीलिए मैं ऑनलाइन आया हूँ कि सवाल जब आप करोगे तो हो सकता है मैं तो अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आपका सवाल को ऐसा हो कि जो किसी के लिए फायदेमंद हो। देखो एक बात और याद रखना, क्लाइंट अगर 550 डॉलर दे रहा है ना, तो 50 डॉलर वाले काम की वर्थ अलग है। और अगर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हो और वो 5,000 रुपये काम कर दे रहा है आपके काम के, तो उस काम की वर्थ अलग है, ठीक है। क्योंकि लोकल वाला, आप अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाऊं, मेरे पास एक बंदे ने अप्रोच किया अभी अभी थोड़े 1 घंटे पहले, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है कि मैं आपको डेली बेसिस पे लोगो बनाने के लिए दूंगा, आप मुझसे मुझे काम करेंगे। तो मैंने उससे पूछा भाई पैसे कितने देगा, उसने बोला मैं 1,500 रुपये दूंगा पर लोगों के। मैंने माजरत के साथ मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसने नहीं, मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा। मैंने कहा भाई मैं इस रेट पे काम ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या हुआ कि 10 साल पहले शायद मुझे कोई ऑफर वाली देता तो मैं कर लेता, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं, हाँ, पीकेआर में डॉलर को, तो 5 डॉलर का एक लोगो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। जबकि जहां मैं अगर अप्लाई करता हूँ वहाँ 50 या 100 डॉलर का लोगो होता है। अगर वही मेहनत मुझे 5 डॉलर वाले लोगो पे करनी, तो बेहतर है मैं 50 वाला एक ही दफा बना लूँ, ताकि मैं पोर्टफोलियो में लगाऊं, तो क्वालिटी भी नजर आएगी, उस पर मेहनत भी हुई होगी, और स्ट्रगल भी होगा कि ठीक है मैं कहीं जाके दिखाऊं। अब जैसे कि ये जो लोगो लगे हुए हैं, ये प्रैक्टिस के मेरे लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैं अपने बैठ के अपने खुद के नाम बना रहा होता था बैठ के, ये सब सारा प्रैक्टिस वर्क है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काम देना शुरू की, फिर ये प्रोजेक्ट है। फिर ये प्रोजेक्ट की वैल्यू मुझे मालूम है कि उस वक्त की 2,000 1,500 रुपये किसी ने दे दिए, तो फिर काम की क्वालिटी भी उसको वैसी ही चाहिए थी। लेकिन अब अगर मेरा बिहान आगे अगर आप देखो, ठीक है, ठीक है, अगर इस डैशबोर्ड की अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये डैशबोर्ड ही कम से कम 1,000 डॉलर का डैशबोर्ड बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क, जो वर्क है वो 10 साल में एक जगह से उठ के एक जगह आ गया, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ को किसी और से कंपेयर मत करना, ठीक है, क्योंकि आपने अभी कदम रखा है, अगर कुछ 6 महीने 1 साल भी हुआ है तो आपने कदम रखा है इंडस्ट्री में मेरी बहन। अगर आप, तो अंडरस्टैंड, होपफुली सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, अब दोबारा फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। तो
हमारे यहाँ फाइवर फाइवर फाइवर, ठीक है। फाइवर के पीछे लोग इसलिए भागते हैं पीछे कि किसी को अपने पॉकेट से इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इस दुकान के ऊपर आके जैसे आपने दुकान गिग बनानी है, अकाउंट क्रिएट करना है, आपकी दुकान वगैरह, अब आपके पास क्लाइंट आ गया। पहले बिड्स का चक्कर था, यहाँ पर 10 बिड मिलते थे दिन भर के, तो आपको इन्वेस्ट करना नहीं होता था। हर तीसरा बंदा फाइवर पे आके बनाता था, और लोगों ने इस पे अर्निंग भी करी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि अर्निंग नहीं करी, लेकिन आपको अब freelancer.com जैसे एग्जांपल लो कि यार मैं अगर फ्रीलांसर शायद मेरे पास यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट जैसे अगर मैं ब्राउज प्रोजेक्ट करूँ तो यहाँ पर भी वही हालत है कि एक एक मिनट के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। विद इन सेकंड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो लोग काम करते हैं, दोबारा रिपीटेड करूंगा, जिनका काम अच्छा हो गया है, या उनका पोर्टफोलियो जैसा तैसा बन के बिल्ड हो गया और वो काम दिखाने के लायक है, ठीक है। या वो कहीं कंपनीज में जॉब करते हैं, वहां ब्रेक है, उनका काम अच्छा बिल्ड होता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये 250 की टी शर्ट बना के दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अभी सोबिया से बोलता हूँ, सोबिया आप इस पे अप्लाई करो, आपको 6 महीने हो चुके हैं, तो क्या सोबिया इसको टी शर्ट डिजाइनिंग का काम कैसे दिखाएगी, ठीक है। उसके पास काम ही नहीं होगा। बट अगर अप्लाई करूँ तो मैं सबसे पहले तो अपना, 1 मिनट के लिए अगर मैं आपको ये समझने जॉब पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैं तो सबसे पहले काम ये करूंगा, जाके अपना काम देखूंगा कि अच्छा मैंने टी शर्ट का काम कहाँ किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल लो कि मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास टी शर्ट का काम रखा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, चांसेस बढ़ गए मेरे पास काम आने, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने सिर्फ उसको अटैचमेंट करना है और बिहांस का यूआरएल डालना है, मुझे भेज देना है, ठीक है। उसको एक नहीं, अगर 10 सैंपल भी मुझे देने पड़ गए तो मेरे पास टी शर्ट का काम रेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सब रेफर। अगर वो आके यहाँ पे बोलता है कि सर मुझे सोशल मीडिया का काम करना है या फलाना काम करना है, तो मेरे पास सोशल मीडिया का काम भी रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या अंडरस्टैंड के वो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई एक बंदा माइक खोल के अगर अपनी को बात अपने थॉट्स अगर देना चाहे, राय देना चाहे, तो अच्छा रहेगा। कोशिश करके वॉइस पर अगर कोई आए तो सही होता है कि मैसेज के ऊपर इतनी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके पास 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग के अंदर? ठीक है, किस चीज पे काम करते हो आप? अच्छा सोबिया, और दूसरे जितने भी लोग हो आप लोग, अगर आप लोगों ने फ्रीलांस वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है ना, तो एक तो सबसे पहले आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म पे, इसके साथ आप एक प्लेटफॉर्म और ऐड करो, ठीक है, ड्रिबल पे, ठीक है। अब ये आपका ड्रिबल आ गया बिहान्स की तरह, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा अपना पोर्टफोलियो इसी तरीके से बिल्ड करता हूँ जिस तरीके से मैं बिहान्स पे रखता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वेबसाइट्स वगैरह सजा के रखी हुई थी। इससे बेनिफिट, हाँ, क्या होता है कि ये आपकी चलती फिरती एक सीवी है, ठीक है। आज से जब से स्टार्ट किया है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पोर्टफोलियो हम डालते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं जब अच्छा लगता है कोई काम, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो कि अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आपको पसंद नहीं आते, क्लाइंट को भले पसंद है, क्योंकि हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए काम नहीं करते, ठीक है। क्लाइंट जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। क्लाइंट को हो सकता है वो वेबसाइट बहुत पसंद आ रही हो जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं बोलूँ क्या मैं अपने अगर पोर्टफोलियो में जाके लगाऊं, तो शायद, अब जैसे एग्जांपल लो कि उस वक्त ये काम जो अपलोड हुआ हुआ है क्लाइंट ने बहुत वाव किया होगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं लगा सकता क्योंकि इसकी इतनी हाई क्वालिटी काम नहीं है, ठीक है। अगर मुझे उस टाइम किसी प्रैक्टिस के लिए बनाया, क्लाइंट के लिए बनाया, ठीक है, तो इतना वाव काम नहीं है कि मैं इसको बोलूँ कि यार जिसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके की वेबसाइट तो शायद आप देखते भी नहीं हो गए, ठीक है ना। इस तरीके की वेबसाइट अब मार्केट में चलती भी नहीं है इस तरीके की वेबसाइट। ये बिल्कुल 2010 में 11 में इसी तरीके की ग्रेडियंट टाइप की वेबसाइट चलती थी, क्योंकि उस टाइम मोबाइल रिस्पॉन्सिव था नहीं, ना एंड्रॉइड का कोई चक्कर था, जस्ट ओनली डेस्कटॉप था। तो डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनती थी, उस पर जब मोबाइल आया एंड्रॉइड वगैरह, तो दोनों चीजों की बनती है वेबसाइट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो बिहांस और ड्रिबल पे अकाउंट बनाना है, उसके साथ जब अकाउंट बनाओगे ना तो बिहांस को भी आपने अवेल करना है फॉर जॉब हंटिंग, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पर आप आओगे,
ठीक है, पहले भी बच्चों को बताता रहता हूँ कि बिहान्स के ऊपर भी दिन भर में 4 से 5 जॉब्स आती ही आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20 घंटे पहले, मतलब कल की बात कर ले तो एक जॉब है, बट ये पाकिस्तान मैंने यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है। अगर मैं इसको वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो 215 जॉब्स हैं फ्रीलांस की। ठीक है, 3 डेज पहले फलाना। अब आपको पता होगा कि आपने जैसे एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा सा चक्कर है कि आपको थोड़ा सा नीचे जाओगे तो दोबारा फ्रेश जॉब्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है, तो ये फ्रेश जॉब्स इसके अंदर आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो अब यहाँ पे आम मंथ आ रहा है, नीचे 2 डेज आ गया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास जाता है। अगर आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड है, ठीक है, आपने जस्ट सिंपल से अप्लाई बिहान्स पे क्लिक करना है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो मैसेज यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे, कोई मैसेज, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये आपका एक जॉब पे आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने ये जॉब पे अप्लाई किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई करता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है 20, बहुत सारी जगह पर इस तरीके से आ रहा होगा। 2 डेज पहले अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मैं बैठ के अप्लाई करता रहता हूँ। ठीक है, क्यों करता हूँ कि ये फ्रीलांस जॉब है। ठीक है, और आप इजीली आप इस पे, अगर आपका पोर्टफोलियो, जाहिर सी बात है इसमें ना आपको सीवी देनी है ना कुछ, का आपका पोर्टफोलियो पहले। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर आप आते हो, अगर फुल टाइम जॉब आप कर रहे हो तो फुल टाइम की जॉब आप डेली बेसिस पे अपडेट होती है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान के हिसाब से आप फुल टाइम जॉब देखना चाहते हो तो उसमें रिमोटली भी होता है। ठीक है, और प्लस क्या कहते हैं आपका ऑन साइट जॉब भी होती है। दोनों जॉब्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये भी होती है कि बिहार के अंदर आप थोड़ा बहुत फायदा इस तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से सेम टू सेम प्रोसीजर इसका भी है। ठीक है, आप जॉब बोर्ड पे जाओगे, अगर ड्रिबल पे हो तो फाइंड जॉब बोर्ड पे जाओ, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, इसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, इसमें आपका तकरीबन आई थिंक कोई 15 से 20 डॉलर लगते हैं पर मंथ के, एक दफा देने पड़ते हैं। इस पे भी आपका हर थोड़ी देर बाद जॉब्स आ रही होती है। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से प्रोसीजर है। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के। ये फ्रीलांसिंग का टॉपिक रखने का मकसद ये था कि यार, एक अगर आपने पूरा 100% फ्रीलांसर बन के काम करना है ना, तो एक वेबसाइट के ऊपर आप रहकर महीने के 50,000 रुपये नहीं कमा सकते, 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। ठीक है, आपने एक्सप्लोर करना है, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे। और फ्रीलांसर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रीलांसर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जॉब भी उसने ढूंढनी है। ठीक है, और काम भी उसने करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जॉब हंटिंग करनी है तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं भी जस्ट ब्राउजर किया, मेरे सामने जॉब आई हुई थी और मैंने अप्लाई कर दी जॉब। जॉब के लिए बैठना पड़ता है, 5 घंटे 6 घंटे 3 घंटे लगाने पड़ते हैं। कैसे लगाने, ये नहीं लगाने पड़ते कि यार आप बैठ के राइटिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपवर्क पे गया, अब मेरे मतलब की जॉब नहीं आ रही तो मैं होल्ड करूंगा, बैठूंगा, थोड़ी थोड़ी देर में जाके अपवर्क को देखूंगा कि अच्छा है कोई जॉब मेरे मतलब की आई या नहीं आई। मैं जाके फ्रीलांसर को देखूंगा। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने पैसों की बिड खरीदी हुई और मैं ऐसी एरी गैरी जॉब पे अप्लाई कर दूं जो मेरी स्किल से मैच भी नहीं करती है, तो उस पर क्या होता है, होल्ड डाउन करना पड़ता है मुझे। ठीक है, इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म और है। अच्छा, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म किसी रीजन को टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपवर्क है। ठीक है, ये यूएसए बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फ्रीलांसर जो है ये हमारे पास, ये ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, बट पूरा वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डैशबोर्ड, ये सना ग्रूज का जो आ रहा है ये यूके बेस है। ठीक है, तो इनकी टाइमिंग में डिफरेंस आता है। ठीक है, डिफरेंस क्या टाइमिंग आता है कि यूके की जो अगर जॉब्स आती है दोपहर में 1-2 बजे से आना शुरू हो जाती हैं और रात के 12-1 बजे 2 बजे तक जॉब्स आ रही होती हैं। ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर भी आप अगर आप खरीदते हो तकरीबन $50 की, आई थिंक शायद $45, नहीं सॉरी $15 की देख लेते हैं एक मिनट, 15 या 20 डॉलर शायद होंगे इसके। हाँ, मंथली, मंथली प्लान तकरीबन, बेसिक प्लान आता है इसका $11 का, तो उसको ऊपर आपको 50 बिड मिलती है। ठीक है, अगर आपने प्रोफेशनल लेना है, बट बेसिक वालों के लिए बहुत इजी, 50 बिड बहुत होती है एक महीने के लिए। तो अगर आप इसको भी इस्तेमाल करते हो तो ये इस पे भी अच्छी जॉब्स आ रही होती है। ठीक है, मतलब आसानी से आप, कम आती हैं दिन भर में 15-20 जॉब्स आती हैं। अब आराम से अगर आप 10 बिट भी जॉब कर रहे हो तो आपका एक बंडल एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। और अगर एक हफ्ते में खत्म होता है, एक मतलब आपने एवरेज ऐसे निकाला जाता है कि अगर आपने $15 एक प्लेटफॉर्म पे खर्च किए, उस प्लेटफॉर्म से आपको $50 का काम मिल जाता है। ठीक है, तो $40 तो आपने कमा लिए ना। अगर $10 इस पे खर्च करते हो जॉब हंटिंग के लिए, और अगर $50 का एक लोगो मिल जाता है 50 बिट करने के ऊपर, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छा एवरेज जा रहा है आपका। ठीक है, मतलब 50 दफा आपने बिड करी, 50 बिट की जो एवरेज था,
खर्चा जो था वो $11 $12 था। $12 तकरीबन आपके 2200-2300 रुपये कुछ बनते हैं, जैसे तो 3000 रुपये बन जाएंगे अगर अगर डॉलर 270-80 चल रहा है। तो आपने $50 कमा लिया, तो एक अच्छा सा एवरेज बन गया, ठीक है। महीने के आपके $200 इस तरीके से बना। तो ऐसे एवरेज हम लोग जो करते हैं फ्रीलांसिंग, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि यार हमने बिल्डिंग पे कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं अपवर्क के ऊपर $45 दो दफा $90 पर वीक लगा रहा हूँ, तो उसका मतलब है मुझे $1000 का काम पर मंथ में आना चाहिए। 1000 रुपये, $100 खर्च कर रहा हूँ तो $1000 का काम मुझे रिटर्न होना चाहिए। तो उसमें से भी 20% हमारा अपवर्क लेगा, तो मेरे पास तकरीबन 1000 में से 800 बच जाएंगे। तो $800, $100 मेरी बिल्ड हो गई, तो $700 का मतलब है 1.5 लाख ₹1.25 लाख मैंने आराम से अपनी अर्निंग कर ली, ठीक है। तो क्या हुआ, मल्टीपल चैनल्स पे काम करोगे। उसके बाद एक बेनिफिट, एज अ जूनियर डिजाइनर, जूनियर फ्रीलांसर्स हो, जो भी आप लोग काम करते हो जिस तरह से, एक दुकान रख के काम करोगे, एक दुकान बंद हुई, ठीक है, तो कहीं के नहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे डिजाइनर बन गए, 10 साल से काम कर रहे हो और एक प्लेटफॉर्म का सहारा है, वो है फाइवर का। अपवर्क का, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ठीक है। अचानक से आपका कोई गलती गलती हो जाती है, कोई ऐसा आप ब्लेंडर कर देते हो कि जिसकी वजह से फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, कोई भी प्लेटफॉर्म आपका अकाउंट बंद कर देता है, बैंड कर देता है कि यार ठीक है, आपको सस्पेंडेड अकाउंट, ठीक है। जैसे कि अभी रियान वाला भाई का जो हुआ है कि फेसबुक 11 साल से अकाउंट चला रहे थे, अचानक से सस्पेंड कर दिया अकाउंट, ठीक है। कुछ भी हो सकता। तो क्या हुआ, फेसबुक, अब अगर अपवर्क पे थे, तो क्या आप दोबारा नई आईडी बनाओगे, दोबारा से वो मेहनत करोगे जो 10 साल पहले शुरू करी थी? तो बेहतर है कि अपने 5 6 7 जितने प्लेटफॉर्म है, उनको अकाउंट क्रिएट कर लो, छोट महीने में थोड़ा 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 करके लेके चलना। अगर आप ये सोचो कि, अगर मैं गुरु की बात करता हूँ, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि अगर आपकी पॉकेट मनी कितनी है, आप महीने में पिज्जा खा के, बर्गर खा के महीने में क्या 1500 रुपये खर्च कर देते हो, ठीक है। 2000 रुपये खर्च कर दो, 2000 रुपये को दो, एक महीने 2 महीने के लिए छोड़ के खाली एक गुरु का, अपवर्क की बिल्डिंग खरीद लो, किसी की बिल्डिंग खरीद के स्लोली स्लोली अच्छी तरीके से बिल्ड को पढ़ के, प्रोजेक्ट को पढ़ के उस पर बिल्ड करना शुरू करो। जब लगेगा ना, तो खुद मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है ना। हमारे फ्रीलांसिंग में जितने भी आप लोग बैठे हो हमारे यहाँ, अगर मैं भी ये बोल दूं ना कि अभी ग्रुप में जाके एक मैसेज करते हैं कि आइए मैं आपको महीने का $1 लाख या $1000 कमाना सिखाता हूँ, तो आपसे ज्यादा यहाँ ऑडियंस बैठ के बात सुन रही होगी। लेकिन जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि जो हमने 10 12 साल से मैं फेयरली काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास इतने अकाउंट है, अगर मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊं, तो आप बोलोगे सर आप कैसे मैनेज करते हो। मेरा आज आज का दिन मेरा सिर्फ इस चीज में निकल गया कि मैंने उस अकाउंट से बैलेंस निकलवाना है, उसमें ट्रांसफर करना है, फलाना करना है, ये करना है, तो मैनेज करना है, ठीक है। तो क्या, मैं एक प्लेटफॉर्म पे, मेरे अपवर्क के तकरीबन 7 अकाउंट हैं, ठीक है, मेरे अलग अलग नाम से, मतलब मेरी फैमिली के अलग अलग नाम से। क्यों? मुझे पता है कि मेरे साथ एक दफा हो चुका है। मेरे पास 2018 के अंदर एक और अकाउंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये है यूके का अकाउंट, ठीक है, और बहुत मुश्किल है इस पे अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। अभी मेरे 4 अकाउंट इसके ऊपर, ये देखो, ये मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया। इसने बोला कि यार आपने 3 महीने के अंदर अंदर जॉब विन करनी है, ठीक है। अकाउंट बना के छोड़ दिया, भूल गए इसको मैनेज करना। इसने अकाउंट क्या किया, बंद कर दिया। अब ये कह रहा है कि अब अगर आपको यहाँ पे बिडिंग करनी है, तो जाके खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। खरीदना क्या पड़ना पड़े, इसने लिखा हुआ है क्वालिफाइंग पीरियड, आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने $120 की अर्निंग करनी है, या फिर आपने 2 प्रोजेक्ट्स करने, चाहे अर्निंग करो ना करो, लेकिन 2 प्रोजेक्ट करने जिसकी रेटिंग 4 स्टार हो, या फिर आपने ये करना है 3 महीने का। और 3 महीने में ये मैंने नहीं किया, तो उसने क्या किया, अकाउंट होल्ड पे डाल दिया। उसने बोला कि भाई आप बिड करोगे तो ये अकाउंट खरीदो। कितने का खरीदो? $15। ये मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ। ये इस पीपीएच के ऊपर मैं मूव हुआ 2015 16 में। मेरा बहुत अच्छा अकाउंट चल रहा था, ठीक है। $1000 की अर्निंग उसमें रखी हुई थी। रात में हम लोग काम करके गए ऑफिस से, सेकंड डे में आया हूँ, तो मेरे जब ईमेल खोलिए तो मेरा अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा। जिस तरीके से अभी रेहान भाई के साथ हुआ ना कि फेसबुक नहीं खुल रहा, तो इससे लिखा हुआ सस्पेंडेड। सपोर्ट के पास गए, सपोर्ट ने डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपने वायलेशन किया। भाई वायलेशन क्या किया वो बता दो, ताकि नेक्स्ट टाइम ना करें। कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। क्या हुआ, अकाउंट, लेकिन इससे पहले तैयारी करके बैठे हुए थे, दूसरे अकाउंट हमारे पहले से रेडी थे। तो एक सदमा तो लगा कि यार चलता हुआ 2 साल की मेहनत चली गई एकदम एक दिन से। उस दिन सबक सीखा कि यार दुकान एक नहीं रखेंगे, मल्टीपल दुकान रखेंगे, ताकि एक बंद होती है तो दूसरा पिलर हमारा स्टार्ट रहे, ठीक है ना। ये ये बात याद रखिएगा। जितने भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये सब आपके मतलब क्या ना, रेंटल है, ठीक है। कभी भी कोई वायलेशन आप बाय मिस्टेकली हो सकता है, गलती से आप स्काइप का नंबर, स्काइप कर दो, व्हाट्सएप नंबर, या कोई ऐसी बात आप चैट में कर जाओ जो, या पे कोई
क्लाइंट आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज कर जाए जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाए, तो अभी आप इंडिविजुअल हो लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना जरूरी है। इसमें आप फाइवर पे हो जाओ, फाइवर का अकाउंट खोल के इसको प्रॉपर बिडिंग पे मतलब गिग वगैरह रेडी करके रख लो। उससे फायदा क्या होगा, हो सकता है उस पे भी काम आ जाए, अपवर्क पे भी आ जाए, गुरु पे आ जाए, पीपीएच पे आ जाए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे पांचों का बिडिंग का प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है। अगर देखो अभी सबसे आसान तरीकेकार है इसका फाइवर का और अपवर्क का, सबसे आसान तरीकेकार बिडिंग का प्रोसीजर जो है। अभी देखो यहाँ पे चेंज हो गई। अभी अब हमारी जो हम देख रहे थे इस पे वेबसाइट खत्म हो गया, अब नई वेबसाइट आ गई 8 मिनट में, ठीक है। अब इस पे सबसे आसान तरीके फाइवर का लगता है मुझे, अपवर्क का लगता है। जस्ट सिंपल अप्लाई करो, अप्लाई पर एक नया नया विंडो पे ओपन करेगा, जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ो, नीचे जाके आप जो भी इसने कवर लेटर मांगा हुआ है और इसने बैनर इमेजेस वगैरह मांगी भी, अब ये देखो जो भी बता रहा था अब इसने अलग से मांग लिया है, ठीक है। हीरो बैनर्स वो होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर टॉप से चल रहे होते हैं, वो हीरो बैनर्स कहलाते हैं। इसने बोला है कि कवर लेटर तो अलग लिखो लिखो, उसके बाद ये चीज आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये चीज आपने बैठनी है, ठीक है। अभी इस पे किसी ने भी बिल्ड नहीं करा है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है इसका। लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी गुरु की बात करते हैं तो उसका थोड़ा सा टिपिकल है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे बात इसकी आते हैं, इस पे बिट बिट पे क्लिक किया, सेंड कोड पे गए, इस पे चीजें आ गई, फिक्स प्राइस पे गए, ये अपनी माइलस्टोन लिख रहा है कब डिलीवर करोगे। इस पे एक और मजे की चीज ये है कि एग्जाम्पल लो, आपने बोला कि एक लोगों की जॉब आई हुई है $30 की, और सामने वाले को मैं 20 में करके दे देता हूँ क्योंकि मेरी पहली जॉब है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप मिनिमम अमाउंट ये पहले से देता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है $25 से पहले कम मैं इस पे बिड कर नहीं सकता, ये देख रहे हो। अगर मैं किसी से कम अपने आप से वो कह रहा हूँ कि मैं किसी से लो रेट पे काम कर लेता हूँ ताकि मुझे रिव्यू मिल जाए, तो मैं नहीं कर सकता। मिनिमम मुझे $25 यहाँ पे मेंशन करने। तो हर किसी का अपने तरीके का आ रहा है कि इसमें माइलस्टोन में आपने आगे बात करनी है, फिर आप एक नए स्किप पे जाओगे, स्किप करोगे, फिर स्कोप ऑफ वर्क बताओगे, फिर आगे कंटिन्यू करोगे, अब प्रोजेक्ट का स्कोप बताओगे। ये चलते चलते हर किसी का अपना, हर प्लेटफॉर्म का अपना सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो अपवर्क का सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि सिंपल सा आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ी, क्लाइंट ने किसी का इंटरव्यू किया है नहीं किया अभी तक जीरो आ रहा है, किसी को इनवाइट किया है नहीं किया वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये पसंद है। कॉस्टली है माना $45, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बिड में जाऊं तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि साकिब भाई ने अगर $45 बताएं तो ये आप पे डिपेंड करता है। सर जरूरी नहीं है कि आप जाके $45 वाली बेड खरीदो। एक तो इसके अंदर आपके पास महीने की आई थिंक 10 या 15 बेड्स फ्री मिलती रहती हैं, वो जमा हो जाती हैं आपके पास। उसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि यार आपको कितनी नीड है। आपने $12 की ले लो एक पहले महीने में, अगर आप अच्छा काम करते हो। 100 ले लो $15 की, $15 आपके तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये बनेंगे, सब इससे कुछ बनेगा डॉलर का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें स्टार्ट करो। महीने 2 महीने 3 महीने हो सकता है आपको नुकसान हो, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल चलने लगेगी, महीने 2 महीने में 3 महीने में अर्निंग करना शुरू करोगे, तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है, $15 $45 इन्वेस्टमेंट है, ये आप रिटर्न कर चुके होते हो, ठीक है। आप रिटर्न ये कर चुके होते हो एक अरसे बाद, 6 महीने बाद जाके आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप कई बार इसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट ले चुके होते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये तो पैसों वाले प्लेटफॉर्म हो गए। फाइवर के अलावा अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, पीपीएच हो गया, ड्रिबल हो गया, ये भी आपका पैसों वाला है, ठीक है। ये शायद $12-15 का देता है आपको, ठीक है। इसी तरीके से लिंक्डइन है, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर ये होता है कि यार आप जिस जॉब के लिए आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे जॉब लिखो, ठीक है। दिन में 1 घंटा देना शुरू कर दो उसको, ठीक है। यहाँ पे जॉब आती आती रहती है, ठीक है। पोस्ट जॉब करो या जो भी करना है आपने, ये फ्री वाली जॉब है, ठीक है। मतलब आपको जॉब का ही नजर आई, आपने उस पर अप्लाई कर दिया अपना पोर्टल, ये पास्ट कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल किस दिन इसने पोस्ट किया, हमने बताया 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद कितना मैच करने चाहिए तो मैंने वाला लेटेस्ट बता दे, ठीक है। सॉर्ट करा हमने वाला लेटेस्ट जॉब दिखा दे, ठीक है। अगर किसी ने डाली होगी किसी ने लेटेस्ट जॉब तो वो हमारे पास नजर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। अब इस तरीके से देखो, अभी आप थोड़ी देर पहले एक जुमला मैंने बोला कि जॉब एज अ ग्राफिक डिजाइनर हमने जॉब हंटिंग भी करनी है, उस पर काम भी करना है, तो आपने टाइम लगाना है जॉब ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं जैसे आपने प्लेटफॉर्म खोला और सामने 4 जॉब नजर आ रही थी, आपने अप्लाई कर दिया,
प्लेटफॉर्म बंद करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर, हर प्लेटफॉर्म को शफल करना पड़ता है। काम करने का प्रोसीजर क्या है, अपने वर्किंग आवर्स डिवाइड करो। सोचो कि बिडिंग की पिक टाइमिंग्स क्या है। यूएसए को टारगेट करना है तो रात काली करनी पड़ेगी, ठीक है। रात की टाइमिंग क्या है, रात 8-9 बजे 10 बजे के बाद अपना लैपटॉप ऑन करके मशीन ऑन करके बैठ जाओ, रात के 3-4 बजे तक 5-6 घंटे आपने बैठ के काम भी करते रहो, शफल करते रहो अपने काम। कभी अपवर्क पर आ गए, कभी अगर बिडिंग पेड वाली कर रहे हो तो कभी आप गुरु पर आ गए, कभी उस पर आ गए, काम भी कर रहे हो साथ साथ बिल्डिंग भी कर रहे हो। अगर रात में, क्यों फ्रीलांसिंग हमारी जो इंटरनेशनल हम काम जब करते हैं, जैसे मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस जो चलता है वो रात में हम लोग काम करते हैं। हम लोग रात में सिर्फ आके बैठते हैं, शाम में 5-6 बजे के बाद बैठते हैं, तो रात 3-4 बजे तक सिर्फ हमारा काम ही बिल्डिंग करना है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी सी चीज बता रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के काम आने वाली है, ठीक है। और वो, आप लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रपोजल राइटिंग बहुत अच्छी से आती है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के बहुत अच्छा सा प्रपोजल लिख सकते हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं आती बिल्डिंग किस तरीके से होती है। नहीं सर। नहीं सर। हाफिज आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ नहीं आती। नहीं आती ना? चलो मैं आपको ये बताता हूँ, आसान करते हैं जिंदगी को थोड़ा सा आप लोग भी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये जैसे एक आया है लोगो एंड वेब यूआई डिजाइन फॉर एनएफटी प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि एक दफा बैठ के, अगर आप जो भी आप काम करते हो, अगर मेरी फील्ड से वाबस्ता हो, तो इंडस्ट्री वाइज ना अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करो। थोड़ा सा प्रोजेक्ट, अगर यूआई का काम करते हो तो वेबसाइट वगैरह डालो, लैंडिंग पेजेस करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया, थोड़ा सा लोगोस, ऐसे करके मिक्सचर पोर्टफोलियो क्रिएट करो। क्योंकि जॉब जब आती है ना वो आपसे पूछ कर नहीं आती, वो कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा 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 पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरे पास ऑल यूआई, ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास तकरीबन 183 वेबसाइट्स रखी हुई है, ठीक है। ये मैंने 183, तो मेरे, आप अगर मेरा बिहान जाके देखो, मैंने कोई 10-15-20 वेबसाइट अपलोड की हुई होंगी, ठीक है। लेकिन ये इतनी वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये यहाँ पे इतनी सजा के क्यों रखी हुई है कि हमें नहीं पता होता क्लाइंट कब क्या मांग ले। हो सकता है क्लाइंट बोले यार मुझे ब्लॉग की वेबसाइट बनवानी है, ये मेरे पास ब्लॉग की वेबसाइट रखी हुई है। क्लाइंट कहता है मुझे फलानी चीज है, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा मौजूद होता है, ठीक है। हमने फौरन उठाया, उसको अटैचमेंट में डाला और भेज दिया। क्योंकि जो Behance पे तो आपने क्वालिटी ऑफ वर्क दिखा दिया कि यार मेरा काम का लेवल ये है, ठीक है। अब ये जो चीजें बनवाई है आपसे, ये क्लाइंट ने अपनी मर्जी से बनवाई है ना। आप बना के कुछ और दिया था, क्लाइंट ने बोला ये मैं, क्योंकि जो क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं उनको आइडिया होगा कि आप अगर अच्छा करके देते हो तो क्लाइंट कुछ ना कुछ में खराबी जरूर करता है, कहता है ये कलर चेंज कर दो, रेड की जगह ऑरेंज कर दो, फलाना कर दो, ये ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से फोल्डर क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये इसकी, ठीक है। ये आ गई जॉब, ठीक है। सबसे पहले अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि आपको 1 से 5 मिनट के अंदर आपने वेडिंग कर देनी है, ठीक है। अगर उसके बाद आप करते हो तो ये इस जॉब फिर आपके लिए एक्सपायर है, ठीक है। मतलब एक्सपायर, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी 10 से 15 है, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है। अभी हम जाके देखते हैं अप्लाई पे, पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, और अप्लाई पर चले गए हम लोग। कितनी की जॉब है? 6 कनेक्ट की, ठीक है। सामने वाले यूजर ने 10 कनेक्ट एक्स्ट्रा लगा के इस पे बिड किया। इसका मतलब है वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग है, वो करना भी चाहता है, तो उसने डायरेक्टली, अब उससे नीचे वाले देखो अभी तीन, इसको रिफ्रेश करते हैं हम, ठीक है।
15 कनेक्ट मारे हुए, 10 कनेक्ट मारे हुए, 0 पे, ठीक है। अब इसको सेट, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, जो मैं चीज करने जा रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। किस किस का अकाउंट चैट जीपीटी पे बना हुआ है? कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनका चैट जीपीटी पे अकाउंट बना हुआ है? और नहीं बना हुआ तो अकाउंट बना लें, ठीक है। बहुत जिंदगी आसान करेगा आपकी, ठीक है। मैंने क्या किया, जो जॉब हमने नोट पैड खोला हमने किया, ठीक है, ये मेरे पास जॉब आ गई, ठीक है। अगर बात करूँ तो मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि जब मैंने इस पे नजर पड़ी 2D का वर्ड आ रहा है, मेरा काम नहीं 2D का, ठीक है। एनएफटी प्रोजेक्ट रिजॉल्व फला 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 करके अभी हम खाली बात कर रहे हैं इस प्रपोजल को, इसका जवाब देने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा राइट अट्रैक्टिव प्रपोजल फॉर बिलो डिस्क्रिप्शन अराउंड 50 वर्ड्स विथ माय पोर्टफोलियो यूआरएल, ठीक है। ये जस्ट मैंने लिखा है, शिफ्ट मार के मैंने एंटर किया है, जो मैं वहां से कॉपी करके लेकर आया था ये कंटेंट डाला मैंने, और ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। ये अभी, एक सेकंड, ये स्टॉप करते हैं। ये क्या कर रहा है कि उसकी जॉब को राइट कर रहा है, ठीक है। दोबारा करते हैं। लो, ठीक है। कितनी देर लग रही है उसको लिखने में, ठीक है। आर यू सर्चिंग फॉर अ स्किल यूआई डिजाइनर फॉर हेल्प फला फला, जो आपको चाहिए था इसने वो वर्ड भी फंड, जो प्रोजेक्ट में बात थी इसने वो लिख दी सारी, ठीक है। ये चीज सिंपल सी मैंने कॉपी करी, ठीक है। और यही लाके मैंने इसके प्रपोजल में यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और ये इंटर करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया, नॉर्मल सा बिहांस डॉट नेट स्लैश, ठीक है। क्या हुआ, मेरी प्रपोजल रेडी हो गया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल लो, यहाँ आए, ठीक है। ये क्या मांग रहा है, हेलो एवरीवन, हम यहाँ से करें दिस बजट फॉर दिस प्रोजेक्ट $30, इसने बजट भी ऑलरेडी पहले डिफाइन कर दिया। इसके बाद देखो, अपवर्क में अच्छी चीज क्यों बोलता हूँ कि यार यहाँ 10 से 15 प्रपोजल भेजे हुए, इंटरव्यू चल रहा है किसी के साथ, मतलब किसी यूजर के साथ इंटरव्यू कर रहा है वो। इसका मतलब है मैं अब इस पे बिड करना मेरा फजूल है। अगर इस पे 5 बिड भी होते ना, अगर 5 लोगों ने बिड किया हुआ होता और इंटरव्यू चल रहा है, तो इसका मतलब है मैं बिड ना करूं, क्योंकि वो अब हायरिंग के प्रोसीजर में चला गया, मतलब वो किसी ना एक को हायर कर लेगा, तो ठीक है। अब मैंने उसी प्रोजेक्ट को उठाया इसका सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, जो इसका था। मैंने यहाँ आया, और ये जो हमने लिखा था ये वाला वर्ड, ठीक है, आपने यही कॉपी किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने इसको डिटेल करना है तो ये 40-50 वर्ड्स की जगह आप 100 कर दो, फलाना कर दो, आप जो बोलोगे वो इस तरीके से लिख के दे देगा, ठीक है। आपने एंटर किया, देखो उसने वही लिखा, आर यू लुकिंग यूआई डिजाइनर तो क्रिएट दी 3 स्केचेस ऑन फिग्मा फॉर यूर, जो बात उसने प्रपोजल में लिखी हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पढ़ो, यूआई डिजाइन कैन डिजाइन 3 स्केचेस ऑन फिग्मा, ठीक है। इसने वही बोला कि यार यहाँ पे बात हुई, आई कैन हेल्प यू ब्रिंग विजन लाइफ स्किल। उसके बाद इसने बोला कि मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो, और जो आपका गिवन बजट है मैं उसके अंदर काम करूंगा। कितनी देर लगी इसको लिखने में, विद इन, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको रीजनरेट करूँ तो इसको दोबारा नया लिख के, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप रीजनरेट करोगे दोबारा से नया चीज लिख के लेकर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इतना छोटा क्यों लिख रहा है, ये इसको मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है कि 50 वर्ड से ज्यादा ना लिखे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसी को हमने कॉपी किया, ठीक है, और हमने यहाँ आके इसको बोला 150 वर्ड्स, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या हुआ, उसने और डिटेल में लिखना शुरू कर दिया और एक्सप्लेन कर रहा है अपनी चीजों को, ठीक है। बट क्लाइंट आइडियल कंटेंट इतना ही होता है, ठीक है। कंटेंट इतना नहीं पड़ता, क्लाइंट आपकी पूरी डिटेल मालूम करने नहीं आया हुआ कि उसको अलीफ से ये तक कहानी बताओ आप, जस्ट अब देखो उसने किस तरीके से डिफाइन की। इतना तो ये इस वाले पहले वाले में तो इतना तो प्रपोजल जो इसने लिखा था, इसने तो सिर्फ पैसों की बात इतने में करी है इसने, ठीक है। फिर फॉर दिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मैं ऐसे 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 करूंगा। यहाँ पे जस्ट मैं बस काम की बात करी कि आपको डिजाइनर चाहिए, मैं काम कर सकता हूँ, इतने पैसों में चाहिए, मैं इतने में करके दूंगा, ठीक है। तो इससे पहली चीज पता थी,
चैट जीपीटी का पता होगा, बिल्कुल सबको पता है, अभी तो फेसबुक इंस्टा वगैरह सब कुछ सब जगह पे चल रहा है। लेकिन चैट जीपीटी को अपनी इस्तेमाल में लेकर आने के लिए मैं नवंबर से सिर्फ पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये समझ लो कि मेरे पास जो बिल्डर्स बैठे हुए हैं, जो जॉब पे बिड्स करते हैं, जो बच्चे जो लड़के हायर हुए हैं, वो दिन भर में जहाँ 10 जॉब पे बिड करते थे, क्योंकि प्रपोजल, अगर इतना बड़ा प्रपोजल मैं अगर लिखने बैठूं ना, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए, क्योंकि इंसान हूँ। ठीक है, उसको जाके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, फिर राइट करूंगा, फिर जाके अगर, ये तो बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन है 3 लाइनों की। ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिनके बारे में इतनी डिटेल में बात होती है कि कलर फॉन्ट फलाना ये वो, ये भी बहुत छोटी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे वो पूरी बात कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको क्या करता है वो फौरन फ्रीक्वेंटली विद इन 1 मिनट के अंदर, आपने फिर क्या हुआ, जैसे आपने कॉपी किया, मैंने यहाँ से कॉपी करके फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेकर आया, इस पर अगर अप्लाई करना है, ठीक है, इसकी जॉब पर हमने जाके, तो जैसे एग्जाम्पल आपने क्या करना है, डियर हायरिंग मैनेजर की जगह हाई करके अपना एक वर्ड ऐड कर लो, आई होप डूइंग वेल, या जो भी करके यहाँ नाम डाला, यहाँ पे आपने इंटर करके अपना पोर्टफोलियो का यूआरएल डाला। पोर्टफोलियो का अगर आपको कॉपी करके रख लो, या याद है तो याद करके लिख लो। ठीक है, किया कॉपी, यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल V करके वहां पे भेज दिया। इसके अंदर एक चीज और भी, कहीं कहीं भी वो ब्रैकेट मार देता है, इसने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं किए, कहीं पर वो ब्रैकेट देता है इस तरीके से। क्यों देता है वो, कहीं पर ये जैसे एग्जांपल मेरे पास इतने साल का आई हैव मोर देन 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है, फला फला बात कर रहा है, तो जो ईयर्स की बात आती है 12 ईयर्स, तो उसको ब्रैकेट में कर देता है। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो एक्सपीरियंस है या पोर्टफोलियो की जहाँ कहीं बात, जैसे इसने यूर नेम किया है ना, आपका जो नाम है, अब यहाँ नाम लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ पे आके नाम लिख लिया, इसने एक जगह बना दी। ठीक है, इसी तरीके से कहीं पर वो जगह बना देता है, उस पर जाके आपने जस्ट अपना पोर्टफोलियो का यूआरएल या अपना एक्सपीरियंस जो भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो डालो, कंट्रोल। मतलब 2 से 3 मिनट का काम होता है इतना। आपने कॉपी किया, कंटेंट डाला, राइट किया, पेस्ट करा, बस आपकी जॉब हो गई अप्लाई। जो इतनी जल्दी जल्दी आपने देखा ना जो जॉब्स आ रही होती हैं, अभी एक सैंपल लो, मैं फ्रीलांसर, ठीक है, अभी आपको चीज दिखाता हूँ मैं आपको, शायद उससे आपको अंदाजा हो जाएगा चैट जीपीटी ने कितना इफेक्ट किया है। अगर आपने ये चीज से नहीं किया तो आपको जॉब मिलना और मुश्किल है। अगर देखो 2 मिनट के अंदर 8 बिट हो चुकी हैं, 2 मिनट के अंदर 8 बिट कर दी हैं, 6 मिनट के अंदर 11 बिट हो चुकी हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, अभी अगर और आसान जॉब होगी, मतलब ग्राफिक डिजाइनर वाली जो जॉब्स हैं बहुत आसान जॉब्स होती हैं, डेवलपमेंट वाली जॉब थोड़ी सी मुश्किल है। ग्राफिक डिजाइन चाहिए, फेसबुक एडवाइजर 17 मिनट के अंदर 24 बिट कर दी है। कंपटीशन कितना है, मतलब प्रपोजल पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है ना, आपने कॉपी किया, चैट जीपीटी का काम है, आपने सिर्फ मोटे मोटे वर्ड पढ़ने जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे समझ में आ गया कि यार किसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, ठीक है, जो ऑडियंस बिजनेस पेज के लिए कंटेंट क्रिएशन प्रोडक्ट के लिए, हाँ भी मैं कर सकता हूँ, किया वहां लेकर चले गए, कॉपी किया, पेस्ट किया, जॉब खत्म। ठीक है, होपफुली कि ये सेशन आप लोगों को पसंद भी आया होगा और इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो अगर आप हो सके तो अगर कुछ सवाल जवाब हैं आप लोगों के तो वो कर लीजिए, वरना फिर नेक्स्ट हम उसको वाइंड अप करते हैं, कुछ किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो किसी का है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन का जवाब इसका हाफिज आपकी तीसरे आवाज सही नहीं पेपर आती, अब टेक्स्ट में लिख दो। सर क्वेश्चन का जो आपने केपीएस का जो आप बता रहे सर हाफिज टेक्स्ट में लिख दो, आपकी आवाज सही नहीं आती है तो वॉइस नोट कर दो मुझे व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, फिर इजाजत है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। कि आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको जो मान में रखे। अल्लाह हाफिज।